रात में भी एक ठेले पर खाना खाते हुए भी हमने वीडियो बनाया था। नगर जेडीए हरकत में आता है, यहाँ पर अपना खूंटा गाड़ देता है। जेडीए की जमीन को देखिए, हड़पने वाला कौन? नगर निगम। जेडीए की जमीन पर नगर निगम कब्जा करवा रहा था। अगर बांध वाली जो कहानी है वही चालू हो जाती है। दिल्ली रोड पर इस वक्त हमारी टीम खड़ी है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, बादल हो रहे हैं और बारिश भी हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कि काम बहुत ज़रूरी होता है। ये जयपुर से आता है रोड, रामगढ़ मोड़ की तरफ से। इसको दिखाओ एक बार ईशान, और इधर चल दिए हम ये दिल्ली की तरफ। वजह आपको बताएंगे कि आखिर जब हम जा रहे थे तो यहाँ रुकने की वजह हमारी क्या रही। ये दिखाओ एक बार, देखिए ये जो जगह है, ये वो जगह है जेडीए की जगह, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की और पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत से यहाँ पर माफिया कब्जा कर चुका। यानी कि नगर निगम कब्जा करवा रहा था जेडीए की जमीन पर। हमने लगातार इस पर एक मुहिम चलाई थी, और यहाँ तक कि हमने रात में भी एक ठेले पर खाना खाते हुए भी हमने वीडियो बनाया था। और उसके बाद नगर जेडीए हरकत में आता है, एक्शन में आता है, और यहाँ पर अपना खूंटा गाड़ देता है। दिखाओ थोड़ा सा, देखिए संसाधनों का अभाव है लेकिन दिखेगा जरूर आपको। ईशान थोड़ा सा दिखाएं, ये संपत्ति जेडीए की है, इधर आपको दिखेगा। हम कोशिश करेंगे अंदर जाकर भी दिखाने की, लेकिन ये खूंटा जेडीए ने अपना गाड़ दिया। लेकिन इधर जो कब्जा है वो अभी की अभी बरकरार है, जो निर्माण है वो बरकरार है। सवाल ये है कि राजस्थान में सरकार राम राज्य की सरकार है। सरकारी जमीन को एक सरकारी विभाग यानी कि जेडीए की जमीन को देखिए, हड़पने वाला कौन? नगर निगम। और उसमें इन्वॉल्वेशन किसकी? पुलिस की। अब यहाँ पुलिस कैसे काम करती है इसका भी हमने लगातार 3 महीने तक, हम जब मिशन हेरिटेज पे अंदर रात को जब निकलते हैं तो पूरा मजा और पूरा खेल जब सामने आता है कि पुलिस की भूमिका आखिर क्यों होती है इसके अंदर और किस प्रकार से होती है। देखिए हम आपको बता देते हैं कि रात का समय होता है, जब पुलिस निकलती है ना जनता के टैक्स के पैसे से, जो गाड़ी में डीजल भरा के, तो वो निकलती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो जनता की रक्षा करने के लिए निकलती है, नारी महिलाओं की रक्षा करने के लिए निकलती है, वो इस माफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए निकलती है। देखिए हमने बखूबी देखा, हमसे भी कई बार पुलिस वाले, पुलिस की गाड़ियां टकराई। वो क्या करते हैं कि रात को निकलते हैं, और कोई भी व्यक्ति हमारे आजाद भारत का 1947 से आजाद हुआ तथाकथित रूप से, लेकिन देश आज भी गुलाम है नेताओं का। पुलिस आती है, आम आदमी को खड़ा नहीं रहने देती कि आप जाइए जाइए जाइए। जब आम आदमी जब सड़क पे से चला जाएगा तो उसके बाद जो चालू होता है, खेल होता है इन भ्रष्टाचारी भूमाफियाओं का होता है। पूरा जयपुर जयपुर इन्होंने ध्वस्त कर दिया। सवाई जयसिंह की जो विरासत है इसको ये खा गए। रात में काम करते हैं जो पुलिस होती है ना, वो रक्षा करती है भूमाफिया की, माफिया राज की करती है, कि जिससे कि कोई आम जनता की नजर वहां पर नहीं जाए। अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए हम जब यहाँ से निकल रहे थे तो हमें लगा कि आज दिखा देना चाहिए। ये जो जमीन है, जिस जमीन पर हम खड़े हैं अभी, इन्वेस्टिगेशन मीडिया की टीम खड़ी है, ये जमीन जयपुर विकास प्राधिकरण की है। अब ये देखिए कि जयपुर विकास प्राधिकरण की जमीन जेडीए को क्या नहीं पता, लेकिन उस जयपुर विकास प्राधिकरण की जमीन यानी कि जेडीए की जमीन पर नगर निगम कब्जा करवा रहा था। ये नाले की जमीन है, आप देखिए पूरा ये भाप क्षेत्र है, ये जल महल का ये भाप क्षेत्र है। देखिए ये पूरा, मतलब कितना बड़ा तमाशा इस राजस्थान के जयपुर राजधानी में चल रहा था। सबसे पहले उधर आएंगे, पहले खूंटे पर आएंगे, पहले वो दिखा देते हैं। ये ये देखिए, ये भाप क्षेत्र देखिए। अब आप जरा देखिए कि ये बजरी आ गई, दिखाई सन, आराम से दिखाओ। उधर वो निर्माण बन गया, इधर ये बजरी है, और ये देखिए भाप को पहले मलबे से भरा गया। देखिए चोरी की मिट्टी पत्थर ये लाके, मलबा लाके जब ये भरा गया, ये देखिए तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। ये देखिए ये पानी है, भाप क्षेत्र के अंदर पानी है, गहरा गड्ढा है, ये नाला है। ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर जयपुर के अंदर। देखिए राजधानी है जयपुर कहने को, लेकिन जयपुर के अंदर ये सब ये राम राज्य में ही देखिए ये चल रहा है।
अब ये प्रकृति है, ये परमेश्वर है, ये धरती माँ है। इस धरती माँ पर कब्जा भूमाफिया करता है। जेडीए की जमीन, सरकारी जमीन, हमारे बाप दादाओं की जमीन है ये। इधर वो जेडीए का जो, ये देखिए भाव क्षेत्र है, वो हमने आपको दिखा दिया। कुल मिला के ये है कि जो पानी अमानी शाह नाले का इधर से जल महल की तरफ ये पानी जाता है, और हमने इसको लगातार इसकी मुहिम दिखाई थी। ये देखिए, देखिए अब भूमाफिया जब इस तरह से यहाँ पर निर्माण होगा, कब्जा होगा, अतिक्रमण होगा, तो पानी कहाँ से कैसे जा पाए? वही रामगढ़ बांध वाली जो कहानी है वही चालू हो जाती है। अब यहाँ पर जब हमने लगातार मुहिम को चलाया था, उसके बाद जेडीए प्रशासन हरकत में आता है, और उसके बाद यहाँ अपना, ये देखिए एक खूंटा है, ये जेडीए का खूंटा बोलेंगे इसको, क्योंकि जेडीए की संपत्ति पर जिस तरह से ये हो रहा था कब्जा, जब हमने आगाह किया, सरकार को आगाह किया, प्रशासन को आगाह किया कि देखिए साहब, जेडीए वालों, आपकी जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा करवाया जा रहा है, पुलिस की मिलीभगत इसके जो साथ है, ये है जेडीए की संपत्ति। जयपुर विकास प्राधिकरण, नजदीक लाओ कैमरा, ये गाड़ दिया साहब जेडीए का खूंटा। तो सवाल बहुत बड़े खड़े हो जाते हैं कि सरकारी अधिकारी की जब इन्वॉल्वेशन इसके अंदर जब आती है, तो सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर, सरकारी अधिकारियों के ऊपर, सिस्टम के ऊपर खड़े होते हैं कि क्यों इस तरह से जो ये सारा जो कि ये खेल चलता है, सरकारों को चुना जाता है, जनता सरकार को चुनती है अपने भले के लिए, और हमारे जो राजस्थान या प्रदेश जो भी है, उसके भले के लिए कि विकास हो, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, और जो व्यवस्थाएं जो खराब हो रखी हैं, ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। सरकारों का मतलब ये रहता है, आम जो जनता है, उस जनता का भला सरकारों को करना चाहिए। सरकारी अधिकारी जब वे नियुक्त होते हैं, तो जनता के टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, वो सिर्फ इसलिए कि जो व्यवस्थाएं खराब हैं, या कोई सरकार जो व्यवस्थाएं खराब छोड़ गई, यानी कि उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ ये जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन ये जिम्मेदार जो अफसरान हैं, ये जिम्मेदार जो ये लोग हैं, ये वाकई खोखला करने में लगे हुए हैं। हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को और हमारे देश को ये पूरी तरह से खोखला करने में लगे हुए हैं, और ये खोखला करके, सारा भ्रष्टाचार करके अपने घरों को भरते हैं, अपनी सल्तनतें खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद जनता है वो छली जाती है। सवाल बहुत गहरा है, सवाल बहुत गंभीर है, और सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन चूंकि आज राजस्थान में भजनलाल सरकार की बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की बात करते हैं कि जो विरासत है, ये जयपुर विरासत सवाई जयसिंह की विरासत है, लेकिन इस विरासत को इस तरह से विरासत का कत्लेआम किया जा रहा है, और आम जनता क्या इसको देखेगी? आम जनता का देखना क्या वाकई एक मजबूरी है, या फिर जनता किसी दबाव में है, या जनता बोलती क्यों नहीं है? सवाल वही घूम फिर के आएगा। लेकिन जो हकीकत है, वो आज हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर आप पूरे देश की जनता देख सकती है। ये जेडीए की ज़मीन और वो जेडीए का खूंटा। मुहिम हमारी इन्वेस्टिगेशन मीडिया की माफिया राज के खिलाफ किस तरह से हमने कवर किया था, आपको पता है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए ईशान कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।